ओम नमः ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदुसंकल्पितं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। और शब्दगणों प्रक्षाल सकलभूतलगलंकामनुकृपा सरस्वती अर्थम अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलविदुषविद्वंसं शेषां परिवृतं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पावयिदं शिगन्थादिराजर्षि परतेष्वेव नामदेवस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवः तद्गन्धकर्ता ऋषि गन्धर्देवा प्रतिगन्धर्वा तेषां वचोऽनुसर्षि कुन्दकुन्दाद्याम्नाच कविवर रत्नाकर कविर्विचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वैध्यायनं नमो लोये सब्बसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभोक्तारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यागतगुणाय वन्दितु सर्वसिद्धिधूं वन्दितु सर्वसिद्धिधूं मजन्मनोभङ्गलिं पतते मोक्षामि समय पावनमोक्षी केवली बड़ी नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासदे स्वभावाय सर्वभावान्तर्चिदे वीतरागं जिनं नत्पज्ञानानन्देक सम्पदं बक्षे स्वाय सारस्य नृत्यं तात्पर्यसंगम। परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरणस्य ज्ञान प्रकाश सुरनिरंजित चरणाब्ज शरणागत प्रथम दिनेश। साहित्य हमने एक उच्च कोटि के विद्वान से मैं जानना चाहे कि मैंने साहित्य के अनेक ग्रंथ है। क्षत्रचूड़ामणि है, पुरुदेव चंपू है, जीवंतर चंपू है, मनुस्मृतनार्कण में धर्म सर्माभ्युद है और भी अनेकानेक ग्रंथ हैं। ऐसा कौन सा ग्रंथ राज जो साहित्य में माने सर्वोत्कृष्ट हो? उनका कहना था कि भरतेश वैभव भरतेश वैभव। यद्यपि ये भरतेश वैभव दक्षिण में कर्नाटक भाषा में है और वहाँ के लोगों को तो इतनी आस्था और श्रद्धा है कि जैसे यहाँ उत्तर भारत में आप ओरम भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं वैसे वो भरतेश वैभव का पाठ करते हैं कर्नाटक। एक बार यहाँ पर प्रज्ञमती माता जी के ग्रस्त अवस्था के पिताजी अन्ना साहब पधारे थे। हमने उनको शास्त्र के लिए प्रेरणा करी। उन्होंने क्या भरतेश वैभव के क्या सुंदर काव्य सुनाए, गदगद हो गए हम। यद्यपि भरतेश वैभव कर्नाटक वृत्ति में फिर भी सोलापुर वाले वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है और भरतेश वैभव में 84 संधि है। 84 संधि कहो, सर्ग कहो, अधिकार कहो, अध्याय कहो, लेशन जो भी कहना हो। रत्नाकर कवि बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। वो कई दर्शनों में अनेक माने क्या कहना चाहिए सभी दर्शनों को उन्होंने पढ़ा, सुना और परिचय भी किया। जैन दर्शन के भी वो अच्छे उच्च कोटि के विद्वान बन गए। तो ये 84 संधि में उसने उन्होंने इसका नाम दिया है पंचकल्याणक। पंचकल्याणक यानी गर्भ जन्म तब ये नहीं, पंचकल्याणक यानी मूल 5 अधिकार है। प्रथम अधिकार का नाम दिया उन्होंने भोग विजय। दूसरे अधिकार का नाम दिया दिग्विजय, दूसरे कल्याण का नाम। तीसरे का योग विजय, चौथे का मोक्ष विजय और पांचवें का अर्क कीर्ति विजय।
ऐसे 5 कल्याण को उन्होंने नाम दिए। भोग विजय, दिग्विजय, योग विजय, मोक्ष विजय और अर्क कीर्ति विजय। भोग विजय में मात्र भरतेश की 3 दिनचर्या का क्या अद्भुत, कई संधियों में, लगभग कई संधियों में उन्होंने 3 दिवस की चर्या का वर्णन किया। 3 दिवस यानी भरतेश महीने में एक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करते थे, षटखंड के अधिपति होकर के। द्वारापेक्षण तो प्रतिदिन करते थे। द्वारापेक्षण के समय क्या अद्भुत, सभी जितने सेवा करने वाले थे सबको हिदायत दी। अभी मैं अर्थात ने पात्र भक्ति के लिए जो उत्तम मध्यम आदि पात्र है, निर्ग्रंथ मुनीश्वर है, उनका मैं दासानुदास हूँ, सेवक हूँ। इसलिए इस समय किसी को न मैं सम्राट हूँ न चक्रवर्ती हूँ, मैं एक भक्त श्रावक हूँ। द्वारापेक्षण के लिए मैं जाता हूँ। हाँ, उसमें वर्णन आया है द्वारापेक्षण के प्रकरण में। वो द्वार पर खड़े होते हैं और द्वार पीछे की ओर तो महल है, पार्श्वाद दोनों तरफ राजमार्ग है, सामने भी राजमार्ग है। अब वो देखते हैं किधर से भी निर्ग्रंथ साधुओं का आगमन नहीं दिखाई देता है। आँख बंद करते हैं, अंदर में चिंतन करते हैं पुरदेव, हंसनाथ, निरंजननाथ का। फिर बाद में फिर आँख खोलते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। फिर अंदर में ध्यान करते हैं और इसके बाद फिर आँख खोल करके देखते हैं तो विचार करते हैं कि भरतेश, आज तेरे भाग्य में पात्र सेवा का, पात्र दान का पुण्य नहीं है। आज तेरे में फिर आँख बंद करके फिर चिंतन करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर आँख खोलते हैं। क्या भरतेश, आज कोई पर्वोपास का दिन तो नहीं है? नहीं नहीं, आज कोई पर्वोपास का दिन नहीं है, न तो चतुर्दशी न अष्टमी है। फिर क्या बात है? क्या तेरे राज्य में किसी ने संतों के ऊपर उत्सर्ग तो नहीं किया? नहीं नहीं भरतेश, तेरे राज्य में मनुष्य संतों के ऊपर उत्सर्ग कर। अरे किंच भी जब कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तो मनुष्य की क्या बात। अगर कोई उत्सर्ग करता है, संतों को क्षति पहुंचाता है, भरतेश तेरे राज्य की इतिश्री। आँख बंद, फिर खोल, आकाश की ओर दृष्टि जाते हैं, कुछ प्रकाश दिखाई देता है। धीरे धीरे वो प्रकाश को एकाग्रता से देखते रहे। वो प्रकाश एक के स्थान पर 2 हो गया और फिर देखा, अरे ये तो गगनगामी चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर है। ओहो, सभी लोग जितने सेवा देखने वाले थे कि भरतेश के ध्यान के प्रभाव से चारण रिद्धिधारी उत्तम पात्रों का समागम हुआ। फिर धीरे धीरे नीचे और भूमि पे जैसे उन्होंने और भरत जी ने बड़ी भक्ति श्रद्धा से उनका प्रणाम किया और आहार के लिए महलों में ले गए। तो कहीं चढ़ना पड़ता था, कहीं उतरना पड़ता था। निर्ग्रंथ मुनिराज तो मौन रहते हैं, उनकी तो प्रतिज्ञा रहती है। भरतेश कहते हैं, गुरुदेव, जिसका महल इतना वक्र हो उसका हृदय कितना वक्र होगा। अंदर में मुनिराज विचार करते हैं, आखिर है तो प्रथम तीर्थंकर का पुत्र है, प्रथम चक्रवर्ती, जिसको शरीर है निहार नहीं है, और दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्ति में जिसको अनंत चतुर्षय केवल ज्ञानादि की प्राप्ति होगी, वही तो भरतेश है, वही तो भरतेश है। और जिस स्थान पर आहार होता है ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हुआ हो, सूर्य का जन्म हुआ हो, इतना अच्छा स्वस्थ प्रकाशमान। और क्या भरतेश जो है ग्रास लेकर के मुनिराज के कर कमलों पर रखते हैं, देते हैं, और उनकी रानियाँ वो माने शुद्ध व्यंजन ला करके थाली में रखती है।
देखने वाले देखते हैं मुनिराज आर्चर्या कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी मुनिराज की आर्चर्या दो प्रकार की चल रही थी। व्यवहार से देखा जाए तो वो शरीर को अन्न का आहार करा रहे थे, अन्न को प्रदान कर रहे थे, और परमार्थ निश्चय से तो चिद गुणानकार चल रहा, चिद गुणानकार चल रहा था। निर्विघ्न और संपन्न होता है। फिर भरतेश मुनिराजों को माने पहुंचाने के लिए जाते हैं। यद्यपि है नहीं, रत्नाकर कवि की बड़ी अद्भुत महिमा है। और शुरू में रत्नाकर कहते हैं कि मैं जिस माने पुण्य पुरुष को, शलाका पुरुष को मैंने आदर्श बनाया है, उस शलाका पुरुष, उसके आदर्श में जरा भी 1% की भी किसी कारण से कमी नहीं आएगी, कमी का कोई प्रसंग नहीं आएगा। रत्नाकर कवि है। मुनिराज के मुखारविंद से भरत जी, भरत अब लौट जाओ और भोजन का समय हो गया। भरत जी क्या, गुरुदेव आपको तो ये कहना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए, आगे आओ, आगे आओ, ऊपर बढ़ो। मुनिराज अपने मन में चिंतन करते हैं। भरत जी आते, फिर अरे अद्भुत आदान की महिमा का वर्णन है। माता जी भी चतुर्दशी का खुद उपवास करते हैं, उनके उपवास का वर्णन तो अलौकिक अलौकिक है। उपवास करते हैं, प्रातःकाल प्रभु का पूजन करते हैं, बहुत भक्ति और आस्था से। इतने उत्तम चक्रवर्ती 9 निधि 14 रत्न, यानी उनकी पूजा और उनके द्रव्य का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। पर्वत के पर्वत अक्षत पुष्पादि के लग जाते थे। भरतेश पूजा के अनंतर स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय करते थे। कुछ नानियाँ भी भरत जी का अनुसरण करती थी, वो भी उपवास रखती थी, कुछ आहार भोजन करती थी। जो उपवास करती है वो स्वाध्याय में बैठती है। उस समय का दृश्य क्या, भरत जी उन सब रानियों को अपनी रानी रूप में अवलोकन नहीं करते थे। पर्व दिनाचार्य के द्वारा सिद्ध की हुई कोई देवी है, और वो रानी भी अपने पति देव को पति रूप में नहीं, पर्व दिन के आचार्य, रोज के नहीं, पर्व दिन के आचार्य। और क्या अद्भुत चर्चा होती है। जो विशेष कुशाग्र बुद्धि, चंद्रिका वगैरह ज्योतिर ऐसी रानियों के नाम दिए, वो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न करते हैं, पर्व दिनाचार्य आप कहते हैं देव पूजा करना, गुरुपाद से स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इससे पुण्य बंद होता है, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात सत्य है। निर्वाण की प्राप्ति तो आत्मतत्व पे श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से होती है। एक बार आपने पुण्य पाप को बंध का कारण कहा, लेकिन आपने पुण्य को भी बंध का कारण कहा। और ये सब पुण्य क्रियाएं आप करते हैं बंध के। क्या कहते उत्तर, मैं अभी श्रावक अवस्था में हूँ, मेरा परम कर्तव्य देव पूजा, गुरुपाद, स्वाध्याय, संयम, तप और दान का। यदा कदाचित में आत्मानुभव मुझे हो गया और मैं इन क्रियाओं को गौण भी करूं तो साधारण लोग क्या समझेंगे, वो तो उल्टा अनुसरण करेंगे और उनका तो ध्यान आदि में तो उपयोग लगता ही नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य होता है, मैं बराबर इन सब देव पूजा आदि कर्तव्य को करता हूँ। एक रानी बड़ी विनय के साथ, हे पर्व दिनाचार्य, आपने एक बार कहा था पुण्य पाप समान है, तो पुण्य पाप समान किस अपेक्षा से है? क्या सुंदर उत्तर देते हैं। देखो, यानी एक लोहे की बेड़ी और स्वर्ण की बेड़ी, बेड़ी में क्या अंतर है? व्यवहार में सोना और लोहे में अंतर है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है, परतंत्रता का कारण है। तो पाप लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है।
दर्पण को दर्शान देते हैं। दर्पण पर अगर कीचड़ का लेप किया जाए, चंदन का लेप किया जाए, लेप की दृष्टि से दर्पण की स्वच्छता को दोनों आसादन करने वाले हैं, दर्पण की स्वच्छता को दोनों ढकने वाले हैं। ऐसे ही पाप तो बंध का कारण है, लेकिन पुण्य भी बंध का कारण है। स्वर्ग आदि में रहना पड़ता है। तीसरा दृष्टांत देते हैं, कोई गर्दभ है, उसके ऊपर सामान्य लकड़ी का भार और चंदन की लकड़ी, भार की दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं। हाँ, चंदन और चंदन की लकड़ी में और सामान्य लकड़ी में जमीन आसमान का अंतर है। फिर नाव का भी दृष्टांत देते हैं। नाव है, छिद्रों से पानी आता है, स्वच्छ आओ कि मलिन पानी आओ, नाव को पार होने में बाधक है। ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति के लिए पाप का अभाव होना तो परम आवश्यक है, लेकिन आगे चल करके इन शुभ क्रियाओं से भी ऊपर उठ करके स्वरूप लीनता, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयो, वितराग, स्वसंवेदन ज्ञान, परम धर्म और शुक्ल ध्यान, तभी जाकर के अनंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। बहुत अद्भुत दृश्य है। रत्नाकर कवि की बात ही अलौकिक है। वो मंगलाचरण भी इतना अद्भुत, और जो भव्यात्मा इच्छुक होते उनको कहते, अगर आपको इस वर्तेश का पावन चरित सुनने की मंगल भावना है, प्रशस्त इच्छा में कहिए, यानी संकल्पित हो जाइए। और अगर नहीं, इतनी स्थिरता नहीं है, निराकुलता नहीं है, तो ओम नमः इच्छा में बोला कि एक एक बात अद्भुत है उनकी। ऐसे भोग विजय का उन्होंने 3 दिवस की चर्या का क्या अद्भुत वर्णन किया है। दिग्विजय 60,000 वर्ष का वर्णन, उसमें 32 संधि है, पर्व है। कहते हैं भरत जी दिग्विजय के लिए प्रस्थान, ये सभी आप लोग जानते हैं। भरत बड़े पुण्यात्मा थे। क्या उनके नाम से भारत देश है? प्रथम चक्रवर्ती है, प्रथम तीर्थंकर के पुत्र है। 3 संदेश भरत जी को प्राप्त हुए एक साथ। महलों में पुत्र रत्न की प्राप्ति का खुशखबरी, शस्त्रशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का, और भगवान को, ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का भरत जी सोचते हैं। तीनों में सर्वोत्कृष्ट सबसे पहला काम धर्म, अर्थात मैं भगवान ऋषभदेव के ज्ञान कल्याणक महोत्सव को मनाऊंगा। मैं जाकर के उनकी पूजा अर्चना करूंगा, फिर नियोग से पुत्र रत्न का, और फिर शस्त्रशाला में चक्र रत्न का नियोग जो भी होता उनका बहुत गजब का। तो कहते हैं भरत जी जिस समय दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय अर्ककीर्ति बड़े बेटे का नाम, जिससे सूर्यवंश चला, वो पालने में झूल रहा था। और जब 60,000 वर्ष दिग्विजय करके पुनः अयोध्या को आते हैं, उस समय उनके 1200 पुत्र थे। कितने थे? एक बार सभा में विराजित थे, और अर्ककीर्ति के साथ सब भाई आते हैं। बड़े शिष्टाचार देते हैं। राजसभा थी, विनय करते हैं। राजा का दर्शन, बिना हाथ खाली दर्शन। जिन बिंब अर्थात जिनालय भी जाए अपन तो खाली हाथ नहीं, वेद्य के पास भी खाली हाथ ना जाना चाहिए, ज्योतिषी के पास कुछ नीतिकारों का ऐसा कहना है। तो अर्ककीर्ति अच्छे उत्तम रत्न चढ़ा करके दर्शन करते हैं। उनके बाद आदिराज, जिनराज, वृषभराज, जो उनके भाई लगातार, बहुत छोटे छोटे भैया थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। एक भैया ने तो जो केला खा रहा था, आज कुछ खाया, कुछ बचा तो उस टुकड़े को चढ़ा करके नमस्कार किया। एक ने अपना यानी शरीर कई कहते कुर्ता उतार कर रख करके नमस्कार। भरत जी इन सब बातों को देख रहे थे और क्या कहते, बेटा अर्ककीर्ति
तेरा पुण्य गजब का है, मैंने तेरा सरीका पुण्य नहीं कमाया। ओहो, अर्क कीर्ति क्या, अरे आप सलाह का पुरुष, मैं कहाँ पर हूँ? नहीं नहीं पूज्य पिताश्री, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम कितने, अभी तो 1264,000 पुत्र थे उनके, और कैसे रहते थे? दूध में जल के समान मिल करके प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का अनुसरण करते थे। मेरे 100 भाई हैं, कोई भाई अनुकूल नहीं, किसी भाई का मुझे वात्सल्य नहीं मिला। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चर्चाएं होती है भरतेश वैभव में, योग विजय में, यानी बाहुबली स्वामी का श्रेणी आरोहण का वर्णन है। मोक्ष विजय में भरत जी के मोक्ष का वर्णन, अर्क कीर्ति विजय में अर्क कीर्ति आदि का दीक्षा लेकर के साधना करना है। मैं तो संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि भरतेश वैभव को, और उसमें भी 3-4 संधि इतनी उत्कृष्ट है, तत्वोपदेश संधि, मोक्ष मार्ग संधि, दिव्य ध्वनि संधि और समोक्षण संधि। और कोई भव्यात्मा पढ़े तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकार, अध्यात्म शास्त्र, ऐसे सुंदर सुंदर उसमें दृष्टांत आख्यान है। मोक्ष मार्गोपदेश संधि, तत्वोपदेश संधि, समोक्षण संधि, वाह क्या गजब की संधि, दिव्य ध्वनि संधि, अलौकिक वर्णन। एक बार जानबूझ करके भरत जी ने, अर्क कीर्ति आदि उनके भाई सब बैठे थे, और उन्होंने कहा कि देखो, यानी पुण्य भाव और पाप भाव है, तो पुण्य भाव मोक्ष का कारण है। अर्क कीर्ति कहते हैं, प्रभु किसी अपेक्षा, कथनचित परंपरा की अपेक्षा मोक्ष का कारण, लेकिन वास्तविक पुण्य भाव मंद का कारण है, मोक्ष का कारण। भाइयों से पूछा, जो अर्क कीर्तन का वो सभी भाई, तो भरत जी क्या कहते हैं, सब तुम्हारे भाई तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारी बात का ही समर्थन करेंगे, मेरी बात का क्यों करेंगे? यानी जो वस्तु स्वरूप है कितना उन्होंने स्पष्ट किया है। भरत जी के सामने एक बहुत बड़ी, क्या कहना चाहिए, वो रत्नाकर कवि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या ये थी क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी, मेरे आदर्श चरित्र नायक भरत जी है, उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी। तो 3 बातें ऐसी आती है जिनसे भरत जी को थोड़ा नीचा दिखना पड़ता है, भरत जी के गौरव में कुछ थोड़ा सा यानी कमी आती है। वो 3 बातें कौन सी? प्रथम बात तो उन्होंने कहा, दिग्विजय के लिए जब अयोध्या में चक्र रत्न का प्रवेश आयुशाला में नहीं हुआ, तो मालूम हुआ कि बाहुबली ने अभी तक आपकी आधीनता स्वीकार नहीं करी। बाहुबली के पास हल्के फुल्के किसी दूत को नहीं भेजा, अपने समकोटि, क्या कहते हैं, सभा में बैठने वाले ऐसे दक्षिणांग नागरांक आदि को भेजा उन्होंने, और कहा कि ऐसा चक्र का नियोग है, आपको चलना है। बाहुबली के भाव ही अलग था। अरे भाई के नाते, पिता तुल्य होने से मैं 100 बार प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन सब राजाओं के सामने मुझे नमस्कार के लिए नहीं, मुझे पिताजी ने वो षटखंड ठीक है, वो मेरे को पोदन पुण्य दिया, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन राजा के नाते मैं उनको नमस्कार नहीं कर सकता। अरे उन्होंने समझाया, बाहुबली जी के मंत्रियों ने समझाया, बाहुबली की माता ने समझाया, बाहुबली के पट रानी कामदेव थी, 8000 रानियाँ, इच्छा महादेवी ने भी सब समझाया, बच्चों ने समझाया। बाहुबली कहते हैं, जब कुछ भी हो जाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी नमस्कार नहीं करूँगा। और योग भी ऐसा बना, तो बाहुबली युद्ध क्षेत्र में आ गए, मय सैनिक, इधर भरत जी की सेना। भरत जी विचार करते हैं
बड़ी विडम्बना है। तीर्थंकर के पुत्र है, क्या परंपरा चलेगी, क्या लोग कहेंगे। और शास्त्रों में, बड़े शास्त्रों में उल्लेख है, यानी दोनों चरम शरीरी, मोक्षगामी, और अगर किसी का संहार होगा, नुकसान होगा तो सैन्य दल का होगा, वही व्यर्थ में मार। इसीलिए उन्होंने निर्णय करके 3 युद्ध की स्थापना करी, 3 युद्ध का। उसमें जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जब तीनों युद्ध में, क्योंकि बाहुबली के शरीर की अवगाना 550 धनुष थी, वो भरत जी की 500, तो योग की बात है, ये हुंडा सर्वकाल कुछ भी कहो। अरे अवगाना बड़ी होने से भरत जी को ऊपर देखना पड़ता था, बाहुबली जी को नीचे देखना पड़ता था, इसलिए आप दृष्टि युद्ध में भी पराजित हो गए। मल युद्ध में अरे 550 धनुष थे, उन्होंने भरत जी को उठा लिया। और जल युद्ध में भी भरत जी जल उछालते थे, उनको सीने तक, गर्दन, और उनका जल। तीनों युद्धों में भरत जी पराजित हो जाते हैं। तो कहते हैं चक्र रत्न को स्मरण किया चला दिया। नहीं, रत्नाकर कवि कहते हैं भरत जी यानी कभी चक्र रत्न, उनको मालूम है परिवार के ऊपर चक्र रत्न नहीं चलता है, तो चक्र रत्न को स्मरण किया, आ गया और चक्र रत्न से संबोधित कर, हे चक्र रत्न, तेरे कारण से मुझे 60,000 वर्ष तक देशांतर में परिभ्रमण करना पड़ा, कई बार उपवास भी करना पड़ा। मैं आज चक्र रत्न को ये आज्ञा देता हूँ, आज से तेरा स्वामी बाहुबली है, मैंने तेरा स्वामित्व को छोड़ा, जाओ तुम बाहुबली के स्वामित्व को स्वीकार करो, चक्र रत्न को भेज दें। वो चक्र रत्न उनकी परिक्रमा करके पुनः लौट करके आ जाता, दोबारा भेजा लौट करके आ गया, दोबारा भेजा लौट करके आ गया। तो उस समय बाहुबली को फिर भीतर में, अरे रे मैंने अहंकार में आकर के क्या किया, कितनी विडंबना हो गई, कितने हम में हास्य के पात्र बन गए। सचमुच में चक्र रत्न का पुण्य भराते मेरे पास नहीं है। बाहुबली पश्चाताप करने लग गए। भरत जी को भी पता लग गया कि मेरे 99 भाई तो चले गए और ये भी शायद विरक्त, दौड़ करके गए, अपना मुकट उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं भैया मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ, हम साथ में दीक्षा लेंगे, आराधना करेंगे। बाहुबली पश्चाताप से उनके अश्रु झर रहे थे। भरत जी उनके चरणों में नमस्कार कर रहे थे, तो वो अश्रु उनके मुकुट पर, मस्तक पर गिर रहे थे। ऐसा लगता है कि बाहुबली भरत जी का मस्तकाभिषेक, राज्याभिषेक कर रहे थे और भरत जी अश्रुधारा उनके चरणों में, वो चरणाभिषेक कर रहे थे, चरणाभिषेक कर रहे थे। बहुत अद्भुत दृश्य है। उसमें भी एक प्रसंग हो रहा है, वो तो बहुत कुछ प्रसंग भरतेश वैभव अलौकिक है। बाहुबली टस मस नहीं हुए, दीक्षा के लिए प्रस्थान कर गए। भरत जी के अंध भक्त कोई सेवक थे, बात कर रहे थे कि ठीक है आप हमारे स्वामी को नमस्कार किए बिगड़ दीक्षा के लिए पधार रहे हो, लेकिन दीक्षा के बाद यानी हमारे स्वामी की भूमि पर ही आपको आहार और विहार करना पड़ेगा, क्योंकि भरत क्षेत्र में 6 खंड में 1 इंच भूमि भी ऐसी नहीं जो भरत की आज्ञा से बाहर हो। ये बात बाहुबली के कानों में चली गई। दीक्षित हो, लेकिन दीक्षा लेते ही प्रतिज्ञा करी कि मुझे न तो आहार करना न विहार करना। उन्होंने आहार भी नहीं किया और विहार भी नहीं किया। भरतेश वैभव की बात हम कह रहे हैं। और माँ जब इतना कठोर उनके शरीर पर बेलरी वगैरह सभी जानते हैं, भरत जी ने समक्ष में ऋषभदेव भगवान से पूछा कि भगवान क्या बात है, इतना कठोर तपस्या करते हुए भी उनको केवल आदि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? कि कोई बात नहीं, छोटा सा मान का, कोई थोड़ा सा मान के गज पर वो सवार है और उतरते ही उनको केवल ज्ञान कि वो कैसे उतरे उस मान के गज पर सवार है। अब तुम जाओ
प्रणाम करो, नमस्कार करो। ये षटखंड है, दुनिया में सैकड़ों आए, वो तुरंत जाते हैं भरत जी चरणों में मुकुट रख कहते हैं, प्रभु ये पृथ्वी के मेरे शरीर के ऐसे कितने चक्रवर्ती हो गए दिनों में। कहते हैं दुनिया में सैकड़ों आए, सैकड़ों का अपनी अपनी करामात। अरे जब मैं दिग्विजय के बाद वृषभाचल मध्य ब्लेचखंड में एक शिला 100 योजन लंबी चौड़ी, उस पर नाम लिखने के लिए गया तो नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने सोचा मेरे शरीर के कितने चक्रवर्ती, आखिरकार काकड़ी रत्न के द्वारा दूसरा का नाम मिटा करके, और रत्नाकर की बड़ी विशेषता है, वो कहते हैं कि नाम तो मिटाया लेकिन उन चक्रवर्ती का नाम मिटाया जो मोक्ष मार्गी नहीं थे, आत्मानुभवी नहीं थे। तो बड़ी अद्भुत बातें होंगी। तो इस प्रकार चक्र, दूसरा एक प्रसंग आता है, यानी ये आता है कि चक्रवर्ती का पुत्र अर्ककीर्ति और सुलोचना का स्वयंवर अकम्पन बनारस में। तो वहाँ के जय कुमार जो सेनापति था उनके साथ संघर्ष नहीं, पिताजी के आशीर्वाद से अर्ककीर्ति आदिराज वृषभराज देशांतर में परिभ्रमण योगान योग की जिस समय सुलोचना का स्वयंवर का प्रसंग था, वो बनारस के निकट पहुँचे, उनको तो पता ही नहीं था। और जब अकम्पन आदि को पता लगा, अरे स्वामी के पुत्र आए, जाकर के प्रार्थना करते कि आपको स्वयंवर की शोभा बढ़ाने के लिए पधारना है। तो अर्ककीर्ति क्या जवाब देते हैं, राजन हमको निमंत्रण कहाँ भेजा आपने, कि आप कहाँ और हम कहाँ, हम तो आपके सेवक हैं, आप तो बहुत ऊँचे, हम क्या करें। नहीं, सेवक और स्वामी का संबंध अलग होता है, आप और हम बराबर है, आप क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय, आपको विधि पूर्वक निमंत्रण भेजना चाहिए पिताजी के पास, तो हम आते हैं। और दूसरी बात ये है कि स्वयंवर जो है कोई अच्छा काम नहीं, विवश होकर के करना पड़ता है, क्योंकि कन्या एक होती है और राजकुमार अनेक आते हैं, सभी ये भावना रखते हैं कि मेरे गले में वरमाला डाले, मेरे गले में, लेकिन किसी एक के गले में ही तो वरमाला डालेगी। अरे भरतेश्वेवम में तो यहाँ तक वर्णन किया कि वो सुलोचना जिस राजकुमार को छोड़ करके आगे निकल जाती थी, उस राजकुमार के विषय में भरतेश्वेवम में रत्नाकर कवि में हम तो उस बात को उल्लेख भी नहीं करते हैं। ऐसा लगता था कि सब कुछ उनका लूट गया, यानी उनका पानी उतर गया, यानी बड़ी अलग ढंग की। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो उन्होंने अपने मित्रों को भेज दिया कि भैया तुम्हारी शोभा भी हो जाएगी। कोई युद्ध का प्रसंग नहीं था और जरा सा अवर्णवाद का कारण बना, तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि पिताजी के जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे इस वस्तु का प्रत्याख्यान है, इसलिए स्वयंवर भी मिल गया। तीसरी बात आती है भरतेश्वेवम में, और वो ये बात आती है कि चक्रवर्ती की पटरानी भोगासक्त होती, इसलिए सदगति को प्राप्त नहीं होती, उसको अच्छी गति नहीं मिलती है। बात ठीक है, लेकिन रत्नाकर कवि कहते हैं मैंने सब पढ़ा है और मैं किसी आचार्य भगवंत के कथन का निषेध नहीं करना चाहता, हाँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती कि जो चक्रवर्ती भोगासक्त होता है उसकी रानी भी भोगासक्त होती, इसीलिए राजेश्वरी नरकेश्वरी। लेकिन जो चक्रवर्ती दीक्षित हो जाते उनकी रानियाँ भी दीक्षित आर्यका हो जाती। अगर व्यवहार से भी, अगर उपचार से महाव्रती है, यानी हिंसादि पंचपाप से विरत हो गए तो उनकी दुर्गति नहीं होती, सदगति होती, वो देव पर्याय को ही प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य ऐसा कोई प्रसंग रत्नाकर ने नहीं आने दिया जिससे भरत जी को जरा भी, और तो और देखो आप विचार को, यानी बाहुबली को 1 वर्ष लग गया केवल एक की उत्पत्ति में, भरत जी को अंतर, और ऋषभदेव भगवान को तो तीर्थंकर का नियम है 3 ज्ञान सहित तो अवतरित होते हैं, लेकिन दीक्षा लेते ही विशुद्धि से चौथा ज्ञान मन पर ज्ञान भी हो जाता है।
मना प्रज्ञान संयमी भावलिंगी संतों को होता है, उसी में वो झूलते हैं। 1000 वर्ष तक वो इस प्रकार की साधना करते रहे, तब कहीं जाकर के क्षपक क्षणि का आरोहण हुआ और कैवल्यादि की प्राप्ति हुई। तो बाहुबली स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया, भरत जी जाते हैं, धर्मोपदेश सुनते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे एक जिज्ञासा है, आपको इतना कठोर तपस्या क्यों करना पड़ा? कहते बाहुबली स्वामी की दिव्य ध्वनि में प्रसंग आता है कि किसी के कोमल कर्म होते हैं, किसी के कठोर कर्म होते हैं। हे भरत, मेरे कठोर कर्म थे इसलिए मुझे तपस्या कठोर करना पड़ा। तुम्हारे कोमल कर्म है, तुम्हें दीक्षा लेते ही अल्पकाल में केवल एक और आप मेरे से भी अधिक कठोर कर्म पूज्य पिताश्री को, जिनको 1000 मेरे से 1000 गुना समय लगा। इसलिए कर्मों की एक सरी की स्थिति नहीं होती है, इसलिए टाइम लगता है। क्या क्या बहुत अद्भुत बातें हैं। ये सब ग्रंथराज है, बहुत सुंदर उसका अनुवाद, कई बार उसका प्रकाशन भी हो चुका है। भव्य जीवन बिल्कुल अपने को देखो, जो भी हो पूर्वाच में कहता हूँ, एक प्रसंग आता है आदि पुराण, यानी महापुराण जिसका पूर्वार्ध है आदि पुराण, और उत्तर पुराण उत्तरार्ध है, जिसमें शलाका पुरुषों का वर्णन है। और उत्तर पुराण में जो रामादि का वर्णन है, वो रामादि का वर्णन वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता है। सीता को रावण की पुत्री बनाते, उसके नियोग से मृत्यु का कारण बनाते, संदूक में रख करके कहाँ उसको दबा दी जाती है, वो वहाँ कृषक को मिलती है, जनक के यहाँ पलती है। बड़ी कुछ बातें कुछ ऐसी, वो मृग का स्वर्ण का मृग, अरे महापुरुष नाम क्षायिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो क्या ही ऐसा अशुभ कार्य करते हैं क्या? यानी जो भी हो, लेकिन कहते उत्तर पुराण पहले कहा है, पद्म पुराण बात। लेकिन पद्म पुराण में जो बताया, राजा जनक की पुत्री भामंडल का साथ में जन्म हुआ, कोई बाधा नहीं। यानी कौन ऐसी बात, और भी बहुत सी बातें हैं यानी जिनको विचार में ऐसे किसी की भी बात हो, लेकिन उसको चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। रूढ़ी यानी एकांत से। मैं एक बात चर्चा में कई बार ऐसा प्रसंग आता है, ये शास्त्र 2000 वर्ष पुराना है, 500 वर्ष, ये 1000 वर्ष पुराना है, प्राकृतिक में है, ये संस्कृत में। चाहे वो 1000 वर्ष पुराना हो, प्राकृतिक में हो, संस्कृत में हो, लेकिन अगर वस्तु स्वरूप उसमें अनुकूल उसका वर्णन नहीं हो, पूर्वापर दोषों से सहित हो, आगम से बाधित हो, तो वो हमारे लिए वंदनीय नहीं, पूजनीय नहीं, वो पठनीय नहीं, श्रवण करने योग्य नहीं। और आज का भी अगर कोई शास्त्र हो, देश भाषा में हो और बिल्कुल आगमानुकूल हो, तो वो हमारे लिए पठन करने, वंदन मंदन करने योग्य है। छठाला अभी का है, कोई बात नहीं। इसलिए क्षेत्र से काल से नहीं लगाना कि पुराना है और प्राकृतिक है और इतना है, इसलिए ये प्रामाणिक है। प्रामाणिकता का वर्णन वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अगर वर्णन किया हो, जिसमें वो प्रामाणिक कहलाता है, जिसमें पूर्वापर दोष नहीं हो, जो किसी का यानी कोई उसका निराकरण न कर सके, यानी कांतात्मक वस्तु स्वरूप को शब्द के द्वारा जो दर्शाता हो। यानी तात्पर्य इतना ही। बहुत से लोग भरतेश वैभव के विषय में कहते हैं, जो भी हो रत्नाकर के विषय में कहते हैं। ऐसे हम कहते हैं जैन कुल में उत्पन्न होने वाले भी अगर अपने भीतर महामंत्र, आप कहीं ऐसे भी भव्यात्मा दिखेंगे आपको, जैन कुल में उत्पन्न हो गए, लेकिन जो महामंत्र के ऊपर श्रद्धा चाहिए वो श्रद्धा नहीं मिलती है। आपकी हमारे भी, हम भी बहुत विचार करते हैं। आचार्य भगवंत कहीं उपदेश में उल्लेख आया, यानी कोई प्रसंग आ गया होगा तो अंजन निरंजन, अंजन चोर निरंजन, तो ये भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा समझा रहे थे आचार्य भगवंत। अंजन चोर निरंजन हो गया। चोर निरंजन होता है क्या?
चोरी तो दोष है, पाप है, लेकिन भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा ऐसा वर्णन आता था। वो तो उच्च कोटि का राजपुत्र था, उसका नाम भी अलग था। वो तो संगति से उसका आचरण गलत हो गया, और जो उसने आस्था से नमोकार, अरे नमोकार तो जाने दो, जिनदत्त जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक था, नहीं उसके प्रति इतनी आस्था कि जिनदत्त ने कहा है तो इसमें कोई रद्दो वाला नहीं, बिल्कुल 100% सही है। और एक झटके में जो विधि थी उसको पूर्ण कर ली। वो सोमदत्त ओम नमः करते रह गए, और इनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती। विद्या कहते हैं, कहो आज्ञा तो मुझे जिनदत्त के दर्शन कराओ। उस समय वो सुदर्शन मेरु के पादुक वन में जनालय में पूजन का वहाँ ले गए, और जाकर के इसने उनको प्रणाम, अरे अंजन तुम कैसे आ गए? कि आपकी कृपा का फल है। मेरी कृपा का फल कहाँ हो गया? मैं कहाँ, तू कहाँ? आपने सोमदत्त अपने मित्र को मंत्र बताया था नहीं, आकाशगामिनी? हाँ बताया। उसी मंत्र के प्रभाव से मैं यहाँ पर आया। सोमदत्त ओम नमः यानी दुविधा के कारण से उनको सिद्धि नहीं हुई। तो आस्था होना अलग बात है। जैन कुल में उत्पन्न होने मात्र से आस्था हो जाए ऐसी कोई बात नहीं। अन्य कुल में भी कोई उत्पन्न हो और उसको आस्था होती है। ऐसे नमोकार मंत्र के प्रति उनको बहुत आस्था रहती है। उस मंत्र के बल से व्यावहारिक में अनेक प्रकार के उपचार कर देते वो उसी मंत्र के, और आप और हम तो घर का मंत्र है, उतना आदर कहाँ कर दें। मतलब कहने का तात्पर्य है, वस्तु स्वरूप को अपने को एक कई प्रसंग आया है कि अगर कीचड़ में कोई रत्न गिर जाए तो जो रत्न का स्वामी होता है कीचड़ के कारण उस रत्न को छोड़ करके चला जाता है कि रत्न को निकाल लेता है, रत्न को निकाल लेता है। हमें भी यानी वस्तु स्वरूप को बिल्कुल टंकोत्कीर्ण उसको निकालना चाहिए, समझना चाहिए कि एकांत से अपने को कोई रूढ़ी नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत से रूढ़ी, कोई प्रसंग आता है, नदी पुर जा रही, वर्षा का समय था, कोई साधन नहीं था, अब पार होना जरूरी है, तो कोई गर्दम पार हो। तो गर्दम ये देखो तिरंज को भी कौन सिखाता है किस ढंग से वो टेढ़े 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 हो करके पार हो जाते हैं। तो कोई साधन नहीं था तो गधे की पूंछ पकड़ ली। तो कब तक पूंछ पकड़ना? जब तक पार नहीं हो गए तब तक। अगर किनारे पहुंच गए और फिर भी अगर पूंछ पकड़ते रहेंगे तो फिर तो और लगती मारेगा। तात्पर्य हमें तो अपना आत्मकल्याण करना है। अगर भाषा ग्रंथ से और उससे अगर हमारा कल्याण होता है तो हमारे लिए परम उपकारी। बड़े बड़े ग्रंथ राज हैं, उसका भाव हमको भाषित नहीं होता। संस्कृत प्रौढ़ संस्कृत की टीका है, उनका भाव भाष्य वो भाष्य कोई सामान्य बुद्धि वाले जिसमें न्याय का तर्क से गजब का वर्णन किया है वो हमारे ज्ञान में नहीं आ पाता है। तो हमें जिससे भी हमारा प्रयोजन सिर्फ एक है, हमें तो संसार परिभ्रमण का अभाव करना है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते अनंता काल बीत गया है। अब ये पुण्य अवसर आया, मनुष्य पर्याय है, उत्तम कुल है, जिनवाणी का श्रवण, ये मानुष पर्याय सुकुल और सुनिव जिनवाणी का श्रवण हमको मिला है, संतों का समागम में मिला है, ज्ञानियों का हमको सारा मिला है। हमें अवश्य अपना कल्याण में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए और मूलभूत प्रयोजनभूत तत्वों का षड्गम्य पंचाशिका 7 तत्व 9 पदार्थ आदि जीव को हितकारी भाव सम्यक दर्शनादि या हितकारी मिथ्या दर्शनादि भाव नियमित जो संबंध है उसको हमें अवश्य अच्छी तरह से चिंतन मनन करके श्रद्धा ज्ञान और यथाशक्ति हमें अवश्य पंच पापों से बच करके और अपने संध्या के समय अपने आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करें और जल्दी से जल्दी तीसरे 5वें जितना भाव हो यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग दूजम 16वें तक जाता तांते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जाए। तीसरे भाव में जाए तो बहुत अच्छा, अगर चूक जाए तो 5 में, फिर 7 में, 9 में, 11 में,
फिर 13वें अधिक से अधिक तो 15 भाव का उल्लंघन नहीं करना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।